हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। उसका नाम है संविधान निर्माण। पिछले क्लास में हम लोग संविधान सभा के गठन के ऊपर सभी प्रश्नों को कर लिया था एक ही क्लास में, और आज फिर नए क्लास में मिले हैं। और आज की क्लास में हम लोग संविधान निर्माण को एक ही क्लास में, यानी कि अभी जो चालू है वो पूरे अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। तो इसको पूरे अच्छे तरह से हम लोग संविधान निर्माण को पढ़ लेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। साथ ही यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1947 को, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1946 को। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। ये हमारा टॉपिक जो आज का है वो है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आज हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो 9 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा के पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 292 सदस्य, ऑप्शन बी 207 सदस्य, ऑप्शन सी 73 सदस्य और ऑप्शन डी है 296 सदस्य। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर। संविधान सभा के पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 वाली में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? यदि आपसे यह पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 207 सदस्य। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन को किस रियासत ने विरोध किया था? ऑप्शन ए हैदराबाद रियासत, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर रियासत, ऑप्शन सी बंगाल रियासत और ऑप्शन डी जूनागढ़ रियासत। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन को दोस्तों किस रियासत ने विरोध किया था? तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो होगा हैदराबाद, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। और यह प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे, और साथ ही में जो अस्थायी अध्यक्ष है इसी से आपका प्रोटेम स्पीकर पद का शुरुआत हुआ। प्रोटेम स्पीकर पद का जो शुरुआत हुआ था यहीं से हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी डीपी खेतान, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दोस्तों ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जितने भी हम लोग वीडियो डालें वो आपको सही समय पर मिल जाए और आप क्लास का फायदा ले सके और एग्जाम में अधिक से अधिक संख्या में अपने क्वेश्चंस को सही करें। तो दोस्तों बताइए 5 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। किस तिथि को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 19 दिसंबर 1946 को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस तिथि को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में
राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो होगा वो पहला होगा ऑप्शन ए करेक्ट, 11 दिसंबर 1946 को। आप जानते हैं कि पहला जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर। और क्रम की बात की जाए तो 10 दिसंबर को भी दोस्तों बैठक हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, उसी पद के लिए नामांकन मांगा गया था। और 11 दिसंबर जो आप पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी वी.टी. कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। समझ गए? अगले प्रश्न को फिर देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णमाचारी और ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो बताइए यहाँ फिर कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा के दोस्तों संवैधानिक सलाहकार, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, बताइए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, बी.एन. राव। बी.एन. राव बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो बताइए फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान की प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव के विषय में दो बात याद रखिएगा, एक तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और दूसरी बात संविधान की प्रारूप जो तैयार किए थे वो बी.एन. राव ही तैयार किए थे। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रारूप समिति का गठन कब की गई थी? ऑप्शन ए 23 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1946 को, और ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947 को। तो फिर यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रारूप समिति का गठन कब की गई थी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 11, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 10। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रारूप जो समिति में है उसमें कुल सदस्य की बात की गई है। कितने सदस्य? कुल सदस्य की बात की गई है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा 7 दोस्तों। देखिए 7 था, जिनमें से एक तो अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष 6 सदस्य मिलाकर 7 हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 12, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी पी खेतान। तो बताइए यहाँ फिर कौन सा हो जाएगा। प्रारूप समिति में दोस्तों अभी हम लोग जाना कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो अब इस बार पूछा गया है एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, यानी 6 में से कोई ऐसा एक सदस्य था जो कांग्रेसी था। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 13,
उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बताइए फिर कौन हो जाएगा सही उत्तर? उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने पेश किया था? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा सही, जवाहरलाल नेहरू। समय पूछा जाए दोस्तों तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 14, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन हो जाएगा सही उत्तर? उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? अभी हम लोगों ने जाना कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो 13 दिसंबर को जब पेश कर दिया गया तो यह पारित दोस्तों कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। नोट में ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही उद्देश्य यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप ले लेता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, इनका कथन सुनिएगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, कथन याद रखिएगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 15, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। बताइए कौन हो जाएगा सही उत्तर? बहुत से गाइड में आपको ये क्वेश्चंस गलत मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट बताया जाएगा जो एनसीईआरटी द्वारा माना गया है, और हमको एनसीईआरटी के ही अनुसार चलना है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो एनसीईआरटी को ही सही मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, 11 + 1 करके ऐसे करके आपका टोटल 12 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बैठक हुई थी? ऑप्शन ए 91 बैठक, ऑप्शन बी 123 बैठक, ऑप्शन सी 166 बैठक, ऑप्शन डी 179 बैठक। तो फिर बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बैठक हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा आपका 166 बैठक, 166 बैठक जो हुई थी वो हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा के दौरान कुल कितने वाचन हुए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो बताइए कौन सा सही होगा? संविधान सभा के दौरान कुल कितने वाचन हुए थे आपसे पूछा गया है। तो वाचन दोस्तों, वाचन जो है वो 3 हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कब किया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 19, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16,
ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो बोलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा केवल 16 अनुच्छेद। केवल कितने दोस्तों? 16 अनुच्छेद। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? संविधान दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, 26 नवंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 24 फरवरी 1950 को। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान सभा का अंतिम बैठक दोस्तों, पहला बैठक हम लोग को जाना था 9 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार से आपको अंतिम बैठक बताना है, अंतिम बैठक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। इस नोट को भी ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। इसी दिन संविधान पर 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान पर दोस्तों 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। इनमें जो प्रथम हस्ताक्षर था वो जवाहरलाल नेहरू का था तथा अंतिम हस्ताक्षर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1950 को, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, कौन सा होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि जो पहला राष्ट्रगान कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 1911 में कोलकाता अधिवेशन। और पहला दोस्तों राष्ट्रगीत पूछा जाए, पहला राष्ट्रगीत, इसको भी याद रखिएगा 1896, और ये भी कोलकाता अधिवेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 23, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जून 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 22 अगस्त। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, कौन होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। यहाँ पे और एक बात है नोट में, फैक्ट दोस्तों जान लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार हुआ था और राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किए थे वो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा हुआ। राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2। कभी भी आपसे फ्यूचर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वो पिंगली वेंकैया याद रखिएगा, और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था, तो मैडम भिकाजी कामा याद रखिएगा। और साथ ही में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1946 को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1947 को,
ऑप्शन डी 14 सितंबर 1948 को और ऑप्शन डी है 24 सितंबर 1949 को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिंदी दोस्तों उसको राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट, 14 सितंबर 1949। इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 16 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट आंसर। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, कौन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। वो होगा सही उत्तर आपका ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 26 है कि संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ पूछा जाए, तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, वो आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस समय 16 अनुच्छेद के लागू किए गए थे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से बात की गई है। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। संविधान मूलतः हस्तलिखित जो है प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हुई। फिर से पढ़िए इसको। संविधान मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हुई। साथ में संविधान की जो मूल पुस्तक पर चित्रकारी की थी वो नंदलाल बोस के द्वारा हुई। संविधान का हिंदी जो अनुवाद है वो घनश्याम गुप्ता और पंडित सुंदरलाल के द्वारा किया गया। तो इस बात को समझ लीजिए, संविधान मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हुई, संविधान की मूल पुस्तक पर चित्रकारी नंदलाल बोस के द्वारा हुई और संविधान का हिंदी जो अनुवाद किया गया वो घनश्याम गुप्ता और पंडित सुंदरलाल के द्वारा किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा यहाँ पे जो संविधान निर्माण का टॉपिक है इसको हम लोगों ने एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ जाएंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली का जो करंट अफेयर्स होता है वीकली और मंथली हर प्रकार के लाए जाते हैं। साथ में जो भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट होता है वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी इसी तरह का टॉपिक में, जो भी हमारा राजनीति शास्त्र या फिर इतिहास भूगोल का कोई टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालें वो आपको सही समय पे मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।